एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। तो जैसा कि इसके पहले वीडियो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का सामाजिक सुधार आंदोलन थे कुछ, उसके थोड़े से पार्ट सेकंड पार्ट आज ये है। आप इसके पहले वाले वीडियो को प्लीज़ जाके पढ़ना, और उसके भी पहले हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हो गए हैं, प्लीज़ आप उसको पढ़ना, क्योंकि बीपीएससी से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के यहीं से आ जाने वाले। ओके, तो हम आगे देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं उसके आगे थोड़े से पार्ट क्या छूटे हुए थे। तो सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन, गुरु राम सिंह कूका। ठीक है, तो नामधारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी पूछा जाता है। ठीक है, आप याद रखना। 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सरला देवी चौधरानी द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती, बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान रहा है कि महिला समाज के लिए। तो पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना हुई। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बधुआ मजदूरी से आप याद रखना, हाली पद्धति। ठीक है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के आपके संस्थापक थे। ठीक है, इधर है पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपना? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में डी.के. कर्वे जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। इन्होंने बहुत ही मुस्लिम सुधार आंदोलन के बहुत ही बड़े ये प्रवर्तक रहे हैं, सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता का नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान जी, जो कि मुस्लिम समाज सुधार से था। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद जिनको बोला जाता है, शिव प्रसाद सिंह को। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, आप याद रखना, शिव प्रसाद सिंह, सैयद अहमद खान, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने करी थी। ओके, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन कुछ थे जिनको हम देखते हैं। आपके मुस्लिम सुधार आंदोलन कौन से थे? अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, आप याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, स्थल अलीगढ़ था। ठीक है, ठीक है। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद पूछा जाता है पंजाब में। देवबंद, मोहम्मद कासिम देवबंद में। ठीक है, नौतवी रशीद, आपका मोहम्मद कासिम ज़्यादा इसमें पूछा था। वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद राय बरेलवी। वहाबी आंदोलन ये पूछा जाता है। पटना इसका मुख्य केंद्र था, आप याद रखना ये जगह का नाम और आंदोलन का नाम और किसने किया था ये। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित समाज सुधार के कानून व अधिनियम कुछ अंग्रेजों द्वारा थे जो हम देखते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। देखते हैं, नवजात कन्या हत्या कानून। ठीक है, जॉन शोर 1795 में इस कानून में कन्याओं की हत्या पर रोक लगाएगी। बहुत ही इन्होंने शानदार कदम उठाया था। तो ये नवजात कन्या जो होते थे ना, अगर बालिकाएं होती थी तो उनको मार दिया जाता था, तो इस पे इन्होंने रोक लगाया। और कौन थे? जॉन शोर। बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, बाल हत्या निरोधक कानून किसने लगाया था? लॉर्ड वेलेजली ने 1804 में। सती प्रथा निषेध, विलियम बेंटिक 1829, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये हमारे अंग्रेज़ों ने, इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। सम्मति आयु अधिनियम, ये आपका नहीं इम्पॉर्टेंट है। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन 1929 में, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट के तहत आप ये भी याद रखना कि जो 18 से 14 वर्ष निश्चित कर दी गई विवाह की उम्र, न्यूनतम आयु। ठीक है, 18 तथा 14 वर्ष, बालक के लिए 18 और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष। तो ये शारदा एक्ट के तहत लागू हुआ था। इसको लागू कितने थे? लॉर्ड इरविन ने। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड ने। दास प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड एलनबरो, आप याद रखना, लॉर्ड एलनबरो। ओके, 1843 में। इसमें क्या था कि चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया 1833। ठीक है, नीचे आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र
ब्रिटिश था जिसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये आज का इम्पोर्टेंट कुछ थोड़ा कम क्लास टाइम का है क्योंकि थोड़ा सा छूटा हुआ था। ये मैं इसलिए सेकंड आपके सेशन में लाई हूँ, तो आप याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री के एक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद।